नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स का 8 अप्रैल 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में मैं आपके साथ शानदार कंटेंट शेयर करूं। साथियों ये लेटेस्ट अपडेट होता है, आप बाकी चैनलों को भी देख लीजिएगा। सबसे अपडेटेड जो अपना सेशन होता है वो आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो पीडीएफ का लिंक होता है, 10 मिनट की यह क्लास होगी। इससे बाहर साथियों अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो ये प्रयास आपको सार्थक लग रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। सेशन की शुरुआत में हम साथियों 2024 के अंदर जनवरी, फरवरी व मार्च के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें साथियों 3-3 क्वेश्चन लेकर अपना रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है जो किस जिले में लगाया जाएगा, तो आंसर रहेगा भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर लगाया जाएगा साथियों, तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर साथियों लगाया जाएगा। सोनियाना गांव में लगाया जाएगा। प्रतिदिन इससे साथियों 800 टन ग्लास का जो उत्पादन है जो किया जाएगा, ये भी अपने को याद रखना है। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के 10 श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के किस संस्थान को है जो शामिल किया गया है, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को साथियों ये पुरस्कार दिए जाने की है जो घोषणा की गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा किसे, डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को दिए जाने की घोषणा की गई है। और अब शुरुआत करेंगे साथियों अपने सेशन की। यहाँ पर साथियों 8 अप्रैल कर लेना आप। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी भारत की क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी दक्षिणी भारत की क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी प्रदेश में कहां पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्लांट लगाएगी। इंपोर्टेंट कर लेना साथियों, पूछा जा सकता है कि दक्षिणी भारत की एक कंपनी है साथियों, उसका नाम क्या है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी है। ये अपने प्रदेश में कहां पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्लांट लगाएगी, तो आंसर रहेगा साथियों भिवाड़ी के अंदर। कहां पर लगाएगी, भिवाड़ी के अंदर साथियों ये प्लांट लगाएगी। कहां पर लगाएगी, भिवाड़ी के अंदर साथियों ये प्लांट लगाएगी। भिवाड़ी के सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर साथियों प्रोडक्ट प्लांट है जो लगाया जाएगा। और पहले चरण में साथियों इसके अंदर है जो कंपनी कितने 150 करोड़ का निवेश करने जा रही है। कितने 150 करोड़ का निवेश करने जा रही है। तो कहां पर, भिवाड़ी के सलारपुर इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसके अंदर साथियों एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का प्लांट है जो लगाएगी। कौन सी कंपनी, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी लगाएगी। और प्रथम चरण के अंदर इसके अंदर साथियों 150 करोड़ का निवेश है जो करेगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में प्रदेश से जीएसटी कलेक्शन है जो कितना हुआ है। हाल ही के अंदर साथियों एक रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर आपसे पूछा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में प्रदेश से जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितना हुआ है, तो आंसर होगा साथियों 4748 करोड़ का। कितना, 4748 करोड़ का ये साथियों जीएसटी कलेक्शन अपने राजस्थान से हुआ है। और मार्च 2023 के अंदर कितना था, तो साथियों 4154 करोड़ था। इसके अंदर जो वर्धित दर है साथियों वो कितनी है, अपने राजस्थान से 15% की इसके अंदर वर्धित दर है जो रही है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसका है, तो वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये भी अपने को याद है, थोड़ा सा रख लीजिएगा पूछा जाए तो। वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में प्रदेश से जीएसटी कलेक्शन कितना हो जाएगा, आपका आंसर है 4748 करोड़ हो जाएगा। और ये जो वर्धित दर है वो कितनी है, 15% है। मार्च 23 के अंदर कितना था, 4154 करोड़ था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साउथ कोरिया में आयोजित 25वीं वर्ल्ड स्काउट
जम्बूरी में भाग लेने पर किसे ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित है जो किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहने वाला है कि साउथ कोरिया में आयोजित हुई साथियों 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने पर किसे ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों, एक तो है आपके शुभम शर्मा, शुभम शर्मा व अभिषेक विजयवर्गीय को किसे किया गया है, अभिषेक विजयवर्गीय को साथियों इसके अंदर सम्मानित है जो किया गया है। अभिषेक विजयवर्गीय को साथियों सम्मानित है जो किया गया है। दिल्ली के अंदर साथियों इनको है जो सम्मानित किया गया है, किससे, ब्रॉन्ज पिन से। ये देखिए शुभम शर्मा व अभिषेक विजयवर्गीय को साथियों राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है जो सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साउथ कोरिया में वर्ल्ड कैंसर पर बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड किसे मिला है। कि साउथ कोरिया के अंदर साथियों ब्लड कैंसर पर बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड किसे मिला है। तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर प्रीति को मिला है। ये साथियों डॉक्टर जो प्रीति है इन्होंने साथियों वर्ल्ड कैंसर है जो बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड जीता है। इसके अलावा साथियों जो प्रीति जी हैं ये साथियों ब्लड कैंसर पर एक नया संशोधन करी है, अनुसंधान करी है, जिसके चलते एक नई प्रकार की दवा भी है जो तैयार की जा सकती है, उस पर ये कार्य करी है। हाल ही के अंदर साथियों साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति को है जो बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड दिया गया है। यह मूलतः साथियों सीकर की रहने वाली है और इनका जो ससुराल है साथियों वो करनसर के अंदर है। तो इन्हें साथियों डॉक्टर प्रीति को है जो वर्ल्ड कैंसर पर बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड है जो साउथ कोरिया के अंदर दिया गया है। ये साथियों वर्ल्ड कैंसर पर एक नई दवा लाने की है जो तैयारी में है, यानी उस पर है जो इनका कार्य चल रहा है। तो वो तो आगे की बात है, लेकिन इन्हें हाल ही के अंदर साथियों साउथ कोरिया के अंदर सम्मानित किया गया है। बिहार के पटना में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश की चेतन यादव ने कौन सा पदक जीता है। बिहार के पटना के अंदर साथियों स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर अपने प्रदेश की हैं चेतन यादव, इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। और कौन से में, तो साथियों 1500 मीटर की जो दौड़ होगी उसके अंदर इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ के अंदर साथियों इन्होंने कांस्य पदक है जो जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अब अपने सूझ सार देख लेते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों ये सेशन जो आपको पूर्णतः अपडेटेड दिया जाता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। सूजस के अंदर साथियों जो आओ बूथ चलो अभियान है उस पर ही न्यूज है कि आओ जो बूथ चलो अभियान में मतदाताओं में उत्साह, कार्मिकों में दिखा जोश है। इसके अलावा साथियों श्रीगंगानगर के बारे में बताया गया कि विभिन्न मतदान केंद्रों पर रविवार को मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका का विवरण करते हुए BLO। इसके अलावा साथियों चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की वोटिंग है जो प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले दिन 20,751 है जो मतदान डाले गए हैं। इसके अलावा साथियों ये बताया गया है कि जो चुनाव को चलते सूजस के अंदर इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होती नहीं है, लेकिन आपके अनुरोध पर साथियों ये शुरू कर दिया गया है। वापस आपको डेली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी सूजस के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये थे अपना आज का सेशन साथियों। मैं ये कहना चाहूँगा कि साथियों जो अपना सेशन होता है वो पूर्णतः अपडेटेड होता है, तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूँ। साथियों जिस भी साथी ने अगर मार्च महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF नहीं ली है तो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो साथियों वो PDF आप निकाल सकते हैं आसानी से। 15 पेज की वो PDF होगी, मात्र 10 रुपये में आपका मंथली का करंट अफेयर्स से तैयार हो जाएगा। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन।